It's expressed in the following program reflect the views of the program contributors and do not necessarily reflect the views of AAA Broadcasting LLC and its management or its sponsors. हेलो रेडियो जिंदगी लिसनर्स, आप सब अब तक सुन रहे थे एस्ट्रो वास्तु सॉल्यूशंस और सुनते सुनते जरूर आपने ये भी सोचा होगा कि शायद वास्तु का सॉल्यूशन थोड़ा ज्यादा हो, क्योंकि हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, हमारा घर। और अगर घर में शांति ना हो, घर में कोई भी प्रॉब्लम हो, तो जीवन में खुशी बस यूं ही चले जाते हैं। तो इसीलिए आप हमेशा सोचते हैं कि घर, ऑफिस, बिजनेस, कहीं पे भी आप जाए तो शांति बरकरार रहे, और उसी शांति को घर, ऑफिस या फिर अपने रिलेशनशिप में लाने के लिए हमारे स्टूडियो में हमारे साथ है रिनाउंड वास्तु स्पेशलिस्ट रेवा कुमार। और जैसे कि आप सबको पता है कि ये सदा हंसमुख है, वेरी वेरी गुड, वंडरफुली एक्सपीरियंस। तो अगर आपके पास कोई भी वास्तु रिलेटेड क्वेश्चंस है तो बस 15 मिनट बाद हमें कॉल कीजिए। स्टूडियो का नंबर तो आपको पता ही है 5107701550। और चलिए वेलकम करते हैं रेवा कुमार को। हेलो रेवा जी, हाउ आर यू? फाइन रिनी, हाउ आर यू? आई एम गुड। बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे एस्ट्रो वास्तु सोल्यूशन में मेरे साथ में ऐसा बात नहीं है, आचार्य जी हमेशा होते हैं, लेकिन थोड़ा आचार्य जी बिजी हैं, तो इस वजह से, क्योंकि आपको जैसे बताया आचार्य जी ने मंदिर शुरू होना जा रहा है, लेकिन ये भी हमारा आप और आपके सितारे का ही पार्ट है। तो अब से क्या होगा, रिनी मेरे साथ होंगी, जैसे पहले आचार्य जी साथ होते थे, लेकिन आचार्य जी की ब्लेसिंग्स हमेशा हमारे साथ होती है, पर 2 से 3 तो आचार्य जी होंगे ही होंगे, और 3 से 4 में लिसनर्स मेरे साथ में हमारे साथ होंगी रिनी, जो रिनी ही मेरे को लेकर आई हैं और रिनी ही आगे बढ़ेंगे। मेरे लिए तो बोल ही रही है कि हंसमुख है, लेकिन ये अपने लिए भी तो बताए ना कि ये खुद कितनी हंसमुख है। माय प्लेजर रेवा जी, आपके साथ बात करना वैसे ही इतनी मतलब प्यारी है आप भी, तो इट्स माय प्लेजर। तो रेडियो जिंदगी लिसनर्स, आप भी अपना सवाल लेके एकदम फटाफट तैयार हो जाइए। 5107701550। वी विल स्टार्ट टेकिंग कॉल्स आफ्टर 3:15। अभी तो हाल मेरे पास बहुत सारे सवाल है रेवा जी आपके लिए। तो रेवा जी, पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अपने जीवन में वास्तुशास्त्र के द्वारा पॉजिटिव एनर्जी कैसे लाया जाए? मतलब आप बूस्ट करना चाहती है अपनी लाइफ को? हाँ जी। बहुत ही अच्छा बताया है कि आप लाइफ को बूस्ट करना चाहती हैं। रिनी, जैसे कि कहते हैं कि वास्तु के हिसाब से अगर हम अपने 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करते हैं तो हम उसको जो फोर्स है, पॉजिटिव एनर्जी फोर्स है, उससे अपनी लाइफ को बहुत अच्छा बूस्ट कर सकते हैं। क्योंकि कहते हैं कि मेन जरूरी क्या, हमारे पास हेल्थ एनर्जी होनी चाहिए, मनी एनर्जी भी बहुत जरूरी होती है, इसके साथ साथ हेल्थ एनर्जी है, मनी एनर्जी है, रिलेशनशिप एनर्जी है। अगर ये 3 एनर्जी हमारे साथ हैं और बिल्कुल पॉजिटिव हैं तो हमें कोई भी परेशानी नहीं होती। छोटी मोटी अगर होती भी है तो उसको हम बिल्कुल बैलेंस कर लेते हैं। हेल्थ एनर्जी के लिए कहते हैं ना कि अगर घर का थोड़ा सा भी, कोई भी अगर आप घर लेना चाहते हैं या आप रेंट में जा रहे हैं या खरीद रहे हैं या नया बिजनेस या वर्क प्लेस है, तो हमेशा ध्यान रखो कि कुछ ऐसी एनर्जीज होती हैं जो विजिबल होती हैं और कुछ इनविजिबल होती हैं। जो इनविजिबल होती है वो क्या कर देती हैं कि हमारी लाइफ के बीच में नेगेटिव फ्लो लेकर आ जाती हैं, हमारा ऑरा जो होता है वो बिल्कुल नेगेटिव कर देता है। तो वी हैव टू सी कि कौन सी एनर्जी विजिबल है और कौन सी इनविजिबल है। हेल्थ के साथ बहुत ज्यादा जुड़ी होती हैं ये। अगर घर का रूम जो बहुत ही कई दिनों से गंदा पड़ा हुआ है, नेगेटिव वाइब्स हैं, तो उसको अगर हम लेने के लिए जा रहे हैं और काफी पुराना गंदा भी है तो वो हमारे को क्या करेगा, नेगेटिविटी देगा। तो जो भी उससे जो बैड एनर्जी आएगी वो हमारे पे, हमारी बॉडी पे इफेक्ट करेगी। तो उसमें जरूर हम कोशिश करते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट या सेंटर, घर का अगर सेंटर या नॉर्थ ईस्ट अगर गंदा है, खराब है या टूटा रखा है, आपने वहां पे क्लटर किया हुआ है, तो वो नेगेटिव एनर्जी देगी और अकॉर्डिंग टू वास्तु उससे हमारे साथ हेल्थ प्रॉब्लम जुड़ सकती हैं। तो उस समय जरूर हम कोशिश करते हैं कि जो भी हमारी पिरामिड वास्तु टूल्स बनाते हैं, डिवाइन वास्तु टूल्स, उनके द्वारा, क्योंकि इट इज नॉट मस्ट रिनी कि हम उसको रेनोवेशन या रीमॉडलिंग कर सकें, क्योंकि
यहाँ करना पॉसिबल नहीं है, तब हम उसकी हेल्प लेते हैं। मनी एनर्जी, हर कोई चाहता है कि पैसा तो होना ही चाहिए, बिना पैसे के नहीं है, लेकिन पैसे को कैसे ग्रो करें, जनरल उसको ग्रो करने के लिए क्या है, हम लोग अनदेखा कर देते हैं कुछ कॉर्नर्स में जो मेजर होता है, जो हमारे को बेवजह एक्सपेंसेस लेकर आता है, वो है कि अगर हमारा साउथ या हमारा नॉर्थ वेस्ट अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो कोशिश करिए उसको बैलेंस करने की, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से हमारे को पैसा आना है, अगर वहां थोड़ा भी प्रॉब्लम होगी, ठीक नहीं होगा, रेस्ट रूम होगा, किचन होगी, तो हमारे जो पैसे की एनर्जी है वो हमारी ब्लॉक हो जाएगी। इन सब के साथ आती है रिलेशनशिप, चाहे हमारा पेरेंट्स से हो, बच्चों से हो, हस्बैंड वाइफ से हो, तो वो उसको भी एनर्जी देनी बहुत जरूरी होती है। कहते हैं कि रिलेशनशिप एक पार्ट, ये एक ऐसा रिलेशन है कि अगर इसको कहीं पे भी थोड़ी नेगेटिविटी हो तो ये सब कुछ परेशान कर देता है। तो वहां पर उसको प्रॉपर करने के लिए हम कलर्स को भी ले सकते हैं, पेंटिंग्स को ले सकते हैं, कई चीजों को सामने रख के हम उसमें हार्मनी लेकर आ सकते हैं। तो मेरी तो यही है कि चाहे वो आप विंड चाइम लगाएं या आप कुछ भी करें, लेकिन हमेशा याद रखिए कि हर चीज की एक अपनी जगह है। चाहे आप क्रिस्टल लगाएं, चाहे विंड चाइम लगाएं, क्योंकि जब मैं विजिट करने जाती हूँ ना रिनी, तो मैं देखती हूँ कि मेटल का विंड चाइम है, मेटल का विंड चाइम कहाँ होना चाहिए, नॉर्थ वेस्ट में। अगर आप उसको साउथ में दे दोगे जहां हमारे को वुड का देना है, तो वो हमारा इम्बैलेंस हो जाता है। इम्बैलेंस से क्या हो जाता है, नेगेटिव रिजल्ट्स आते हैं। तो बूस्ट करने के लिए लाइफ में इन तीनों चीजों को, तीनों एनर्जीज को बूस्ट करने के लिए बहुत जरूरी है वास्तु के पांचों एलिमेंट्स को लेके अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल्स, हमारा चाहे वो घर हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे बिजनेस हो, हम वैसा बनाएं। दैट्स सो वंडरफुल रेवा जी, आप इतनी अच्छी तरह से सबको समझाते हैं। तो मैं अपने जो रेडियो जिंदगी लिसनर्स हैं, आप सबको मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आप भी डिवाइन वास्तु रेवा कुमार से संपर्क करना चाहते हैं, बिकॉज शी इज द स्पेशलिस्ट, तो जरूर उनको कॉल कीजिए प्रोग्राम के बाद 5108683338। आई रिपीट, इट्स 5108683338, और उनका वेबसाइट है www.divinevastu.net। और अगर आप ईमेल करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ही पर्सनल चीजें कभी कभी होते हैं, आप बिल्कुल राइट, तो आप ईमेल भी कर सकते हैं divineavc@gmail.com। प्रॉस्पेरिटी हो, हेल्थ या वेल्थ या फेम, आई थिंक रेवा जी यू आर वंडरफुल एंड यू हेल्प एवरीबडी फॉर ऑल ऑफ देयर प्रॉब्लम्स। तो रेवा जी, हमारे साथ एक कॉलर है और हमने बोला था कि 3:15 के बाद से हम कॉल लेना स्टार्ट करेंगे, तो दे आर वेरी पर्टिकुलर। जैसे कि आप है तो रिनी, आपके हाथ में, लीजिए कॉल। तो ओके, लेते हैं हमारे पहले कॉलर को। हेलो, यू आर ऑन एयर। Yes, hi. I just heard that if you have a kitchen in the northeast, yeah, that's a problem. So in my apartment, exactly, that's where my kitchen is. Mm-hmm. So what's the solution? Please help. The same thing I would like to discuss it, that because we should avoid the kitchen in the northeast and the southwest. But if you're having a kitchen in the northeast, तो अगर renovation कर ले तो बहुत ही अच्छा है southeast में. If for any reason we cannot go for the renovation or remodeling, तो थोड़ा सा हम डिवाइन वास्तु टूल्स की हेल्प लेंगे, और वो हेल्प होगा जहां आपका साउथ ईस्ट कॉर्नर है वहां पर रेड कलर का कैंडल जरूर जला रखें, और साथ में 50 mm का व्हाइट क्रिस्टल आप अपना नॉर्थ ईस्ट किचन जहां है उसके सेंटर पॉइंट में हैंग कर दें। Oh, there is a red candle actually, yes. Definitely I have that. I don't know why I have it there, but I never light it. It's there. But sure, I will. So 50, what did you say again? 50 mm white crystal. Oh, okay, sure. I'll definitely. Yeah, just so I have hang to find it. the center point. Hang it in the center point of the northeast of your kitchen. And one more remedy, you can place a silver wire just cool down that kitchen area, because northeast is related with the water element. और अगर आप वहां पे फायर लेकर आते हैं तो उससे आपको मे बी कोई हेल्थ इशू या स्ट्रेस, डिप्रेशन, और हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में भी कई बार ऐसी परेशानी आ जाती है। तो जस्ट अवॉइड ऑल दीज थिंग्स। आप वहां पर क्रिस्टल की रेमेडी दे सकते हैं, साउथ ईस्ट में रेड कैंडल प्लस सिल्वर वायर का मेजरमेंट करके जहां आपका किचन का गेट है, एंट्रेंस गेट है किचन की तरफ जाने का, उसके ऊपर में आप लगा दीजिए।
Okay, sure. But there is a sink as well. So in the east there is a sink, and in the north there is fire. 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 That's why. It's a totally opposite. That's why I'm asking you, you to put crystal. आप उसको crystal जरूर लगाइए वहाँ पर. Okay, sure. Well, thank you so much. You're welcome. Thank you so much. Hello, you're on air. Hi, Revaji. My name is Poonam, and I wanted to ask a question about my son and my husband. They always have some argument. So, is there anything I can fix in the house so that it can boost their relationship? For the relationship, good. In which room you're having your master bedroom? It is in the southwest or which? It's upstairs on the towards the east. It was the east. Is it in the southeast? Yes. It's in the southeast. And where your son is sleeping? He sleeps in the. Actually, it's in. He sleeps on the opposite side. Opposite side. It means he is sleeping in somewhere nearby northwest. Yes. नियर सबसे पहले ये बताएंगे इफ ये दोनों का ही डायरेक्शन गलत है. आप मास्टर बेडरूम को अगर साउथ वेस्ट में कर लेते हैं देन इट्स गुड, एंड द सन हु इज स्लीपिंग इन द नॉर्थ वेस्ट दैट एरिया इज नॉट गुड फॉर हिम. दैट्स व्हाई दे आर हैविंग सम. नॉर्थ वेस्ट इज ऑलवेज रिलेटेड विथ आवर चिल्ड्रन एंड दिस इज आपका एयर एलिमेंट है. साउथ but I have two boys. Yeah. And both of them sleep in the same room. So this is the older one, which he has always some arguments, and with the younger one, he has no issues. He has no issues. उसी के लिए मैं आपसे बता रही हूँ. उसमें आप ये कोशिश करें कि अगर इनका बेडरूम चेंज कर सकते हैं तो वेल एंड गुड. अगर नहीं कर सकते चेंज तो आप साउथ ईस्ट अपने बेडरूम के बाहर सिल्वर वायर जरूर लगाएं, और नॉर्थ वेस्ट जहां इनके आर्गुमेंट्स हैं, बच्चा रहता है, बेटा सोता है, उस रूम के बीच में आप पेयर ऑफ क्रिस्टल सिटिंग एलिफेंट, जो सिटिंग एलिफेंट का एक पेयर वहां उनके रूम में रखते हैं. What elephant? Sitting elephant, a pair of crystal sitting elephant. Okay. And silver wire in the southeast bedroom. Yeah, southeast bedroom, क्योंकि साउथ ईस्ट में बेडरूम अगर होगा तो टेम्परामेंट आपके हस्बैंड का भी थोड़ा गर्म रहेगा. इससे क्या होगा तो कि वो बच्चों को अगर आप कुछ भी कहेंगे तो बच्चे नहीं मानेंगे. एंड ही स्लीपिंग इन द नॉर्थ वेस्ट. उसमें नॉर्थ वेस्ट में होने से क्या है कि उनका जो दिमाग होता है स्टेबल नहीं बच्चों का होता. और आपके हस्बैंड इस चीज के लिए मना करेंगे जो बच्चे को नहीं करना चाहिए, लेकिन वो नहीं सुनेंगे. वो यही सुनेंगे कि जो बाहर से उनको फीडबैक मिलेगा. तो इसलिए एडवाइस है कि आप उधर क्रिस्टल सिटिंग एलिफेंट दें ताकि वो इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल कर पाए और अपनी आवाज को भी कंट्रोल करेगा. आर्गुमेंट्स कम होंगे. और साउथ ईस्ट से अगर मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट में हो जाए दैट इज दी बेस्ट. अगर नहीं कर सकते तो साउथ ईस्ट में वायर को लगाइए दरवाजे पे. Okay, so I have the same problem with my husband. So even though we are happy family, but I think I have been lately having a lot of arguments with him. They are due to because you are sleeping in southeast, that's why. Oh, okay. But nothing to worry. अगर आपका कोई और सवाल होता है तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं 510-868-3338. रिनी ले नेक्स्ट कॉल. Okay, hello, you're on air. हेलो. जी. हाँ जी, रेवा जी, आपसे पूछना था कि ये जो वास्तु है ये हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी हेल्प करता है? जी बिल्कुल ये हेल्थ से. आपसे मैंने बताया ना कि जहां हमारे 5 एलिमेंट्स इम्बैलेंस होते हैं, घर का डायरेक्शंस में कोई प्रॉब्लम या हमारे रूम की या इंटीरियर्स की जहां प्रॉब्लम होगी वहां हेल्थ से, पैसे से, रिलेशन से, सब चीजों से, करियर से, बिजनेस से सब चीजें जुड़ी होती हैं. उन्हीं में हमारे को उसका नेगेटिव इफेक्ट मिलता है. तो आप हेल्थ के लिए क्या देखिए, हेल्थ के लिए ये है कि सबसे पहले मुझे ये नहीं पता कि आपका डायरेक्शन कौन सा फेसिंग है घर का, या आप किस बेडरूम में सो रहे हैं. डायरेक्शन तो नॉर्थ ईस्ट है और बेडरूम का भी आपने बोला था तो साउथ साइड में ही है. नहीं, साउथ साइड में नहीं, साउथ वेस्ट, साउथ या साउथ ईस्ट. अच्छा, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट, इनमें से कहाँ है आपका बेडरूम. आप प्रॉपर डायरेक्शन देख के भी मुझे कॉल कर सकते हैं, जिससे मैं आपको पूरा बताऊंगी कि हेल्थ से जुड़ा अगर इश्यू है तो हम उसको कैसे ठीक करें. तो इनका डायरेक्शन कमरे में खड़े होके देखना होता है कैसे? जी हाँ, आप 2 तरह से देखेंगे. सबसे पहले आप अपने घर की एंट्रेंस पे खड़े होंगे, कंपास को लेके बाहर देखें विच डायरेक्शन योर हाउस इज फेसिंग. देन यू कम टू द सेंटर पॉइंट ऑफ योर हाउस, अगेन लुक आउटसाइड, देन डिवाइड इनटू 4 पार्ट्स, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट
वेस्ट। उन 4 पार्ट्स के जो ज्वाइनिंग 4 पार्ट्स हैं उनकी तरफ ध्यान दें, दैट इज नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। तो आपको सही पता चल पाएगा कि आपकी कौन सा डायरेक्शन फेस कर रहा है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। और लेते हैं अगले कॉलर को। हेलो, यू ऑन एयर। रेवल जी नमस्कार। नमस्कार जी। ये हमारा 3 स्टोरी हाउस है जी। उसमें टॉप फ्लोर पे बेडरूम्स हैं, तो उसको कैसे डायरेक्शन के हिसाब से देखते हैं? सबसे पहले तो आपको मेन एंट्रेंस का आपका देखना है वो कहाँ फेसिंग है। मेन एंट्रेंस जो है बीच वाले फ्लोर पे है और वो नॉर्थ ईस्ट को कर रही है। नहीं, बीच वाले फ्लोर से मैं समझी नहीं। जो आप नीचे आप कह रहे हैं कि 3 फ्लोर्स हैं आपका, जो आपका फर्स्ट। हाँ जी, ग्राउंड फ्लोर पे गैराज है। हाँ जी। और बट सामने से जो है वो थोड़ा एलिवेटेड है और वहाँ से एंट्रेंस जो है वो लिविंग रूम में 2nd फ्लोर पे आती है। जहाँ पे एलिवेशन है वो कौन सा डायरेक्शन है ये बताएंगे? नॉर्थ साइड है। नॉर्थ साइड, वो थोड़ा सा हमारे लिए नेगेटिव है। इट मीन्स कि आपका घर नॉर्थ फेसिंग तो जरूर कर रहा है, लेकिन बट एलिवेशन इज देयर जिसकी वजह से वो हैवी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। एलिवेशन तो वो सारे घर प्लेटफॉर्म पे ऐसे ही बने हुए ना, गैराज जो है वो नीचे चला जाता है पीछे को। जी 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 जी, ठीक है जी। और जो 3rd फ्लोर है जी, उसको या अगर ग्राउंड फ्लोर लेवल से कह ले तो 2nd फ्लोर हो जाता है, बट अगर गैराज से ले तो 3rd फ्लोर हो जाता है। हाँ जी। तीनों बेडरूम्स हैं जी। तो उसमें हमारा बेडरूम जो है नॉर्थ में है, बच्चों का एक साउथ वेस्ट और एक साउथ ईस्ट में है। हाँ जी, उसमें ये है कि अगर आप बेडरूम में ले रहे हैं बच्चों का, अगर आप बच्चे साउथ वेस्ट में सोते हैं तो थोड़ा डोमिनेट, थोड़े अग्रेसिव जरूर हो जाते हैं, खासकर गर्ल्स को। हाँ, गर्ल्स को हम कभी रेकमेंड नहीं करते साउथ वेस्ट में, क्योंकि आफ्टर 21 लड़कियों की अगर आप शादी की बात सोचते हैं या कुछ है तो उसके साउथ वेस्ट में अगर वो सोएंगी तो थोड़ा मैरिज उनकी डिले हो सकती है। तो दोनों बॉयज हैं। दोनों बॉयज हैं तो बॉयज भी डोमिनेट करेंगे। हाँ, उनको अगर आप साउथ डायरेक्शन का अगर रूम दे सकते हैं तो अच्छा है, लेकिन मास्टर साउथ में तो है ही, दोनों साउथ में, साउथ ईस्ट कह रहे हैं, बट एक उसको अगर हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करें तो हमारा रूम तो नॉर्थ में हो जाता है, एक रूम नॉर्थ ईस्ट हो जाता है, एक साउथ ईस्ट हो जाता है, एक साउथ वेस्ट हो जाता है। जी हाँ, मैं वही कह रही हूँ ना, जब आप डिवाइड करेंगे तभी आपको पता चलेगा। तो जहाँ साउथ वेस्ट आप बता रहे हैं वहाँ आपका मास्टर बेडरूम होना चाहिए। साउथ ईस्ट में मैं आपको यही एडवाइस करूंगी कि बेडरूम ना बनाएं बच्चों का। तो उसमें अगर चॉइस ना हो तो क्या कर पाएं? देखिए, साउथ ईस्ट में बच्चों के लिए अगर आप रेमेडी भी लेते हैं तो उस रेमेडी से मैं आपको क्लियर बताऊंगी कि दैट विल हेल्प यू ओनली 80%। साउथ ईस्ट में अगर आप खुद सोते हैं हम रेमेडी करके आपको पूरा फायदा दे सकते हैं, लेकिन अगर बच्चे सोते हैं, क्योंकि अगर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में बच्चे सो रहे हैं तो वो किसी भी तरीके की गलत एक्टिविटी में आ सकते हैं, जो मैं बहुत ज्यादा क्लाइंट्स के यहाँ विजिट करती हूँ और मैं ये महसूस भी नहीं, कोई बात छोड़िए, मैं देख कर आ रही हूँ और मैं जो रेमेडीज दे रही हूँ मैं उनसे उनको यही बताती हूँ 80% हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये मेरी एडवाइस है कि अगर आप उनको साउथ ईस्ट के बदले में नॉर्थ ईस्ट में अगर बच्चे को सुला देंगे, अगर वो मैरिड नहीं है तो वहां कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर वो मैरिड है ही शुड नॉट ऑल्सो स्लीप इन नॉर्थ ईस्ट। ओके, हमारा कमरा जो नॉर्थ में है, आप साउथ वेस्ट में चले जाइए, आप नॉर्थ में मत सोएं। ओके जी। और अगर नहीं चेंज करें तो ये साउथ ईस्ट वाले के लिए कुछ रेमेडी? साउथ ईस्ट में भी अगर आप सो सकते हैं, बच्चे को मत सुलाइए, मैं आपसे जैसे कह रही हूँ। हाँ, अगर आपके लिए है तो आपके लिए जरूर रेमेडी है। आप सिल्वर वायर की हेल्प ले सकते हैं, आप वास्तु टूल्स की भी हेल्प ले सकते हैं, क्रिस्टल की भी हेल्प ले सकते हैं, जिसको आप पॉजिटिव कर सकें। तो सिल्वर वायर क्या है, वो दरवाजे की चौखट पर लगाते हैं? हाँ जी, वो दरवाजे की चौखट पे ऊपर लगा देते हैं। इट्स अ थिन सिल्वर वायर, राइट? हाँ जी, सिल्वर वायर। और जो हमारा नॉर्थ में बेडरूम है उसमें क्या करें? देखिए, उसमें आपसे मैं बता रही हूँ कि नॉर्थ में अगर मास्टर बेडरूम रखते हैं तो कहीं ना कहीं आपस में क्लैशेस रहते हैं या आपस में कोई फिजिकली भी हेल्थ इश्यू भी आ जाते हैं। अगर आप चेंज कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है तो ठीक है। अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है फिर आप मुझे फोन करें, देन आई डेफिनेटली गिव यू डिवाइन वास्तु टूल की रेमेडी दूंगी। थ्रू पिरामिड आप उसको मिनिमाइज कर सके उस प्रॉब्लम को। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। लेते हैं हमारे अगले कॉलर को। हेलो, यू आर ऑन एयर विथ रीवा कुमार। हाय, माय नेम इज भगवती। जी भगवती जी, बताएं। मेरा घर टाउन हाउस है, नॉर्थ ईस्ट फेस करता है जी, लेकिन ऊपर जब टॉप फ्लोर में बेडरूम आता है, मास्टर बेडरूम जो है ना ईस्ट की तरफ ही आता है, लाइक राइट ऑन द टॉप ऑफ द लिविंग एरिया, नॉर्थ ईस्ट फेसिंग। वहाँ पर
मेरी बेबी सोती है, छोटी है 6 years की, तो इज दैट अ प्रॉब्लम? नहीं, तो नो प्रॉब्लम। बच्चों के, छोटे बच्चों के लिए या एल्डर जो भी आपके घर के बड़े हैं, अगर वो नॉर्थ या ईस्ट में सोते हैं देन देयर इज नो प्रॉब्लम। ओनली फॉर द मैरिड कपल्स दे शुड अवॉइड इट। हाँ, तो उसी रूम में मतलब अगर आप ऑपोजिट में जाए तो वहाँ पे किड्स का रूम है जी। एक्चुअली वो ऑक्यूपाई करती है मास्टर बेडरूम, और किड्स रूम में मेरे हस्बैंड और मतलब वो सोते हैं। तो वो इज इट ओके? आई मीन डू वी हैव टू चेंज? नहीं, देखिए, अगर मैं आपसे बता रही हूँ कि मास्टर बेडरूम जो साउथ वेस्ट है अगर आपके पास में, तो वहां जरूर जगह रखें। किसी वजह से, बच्चे की वजह से अगर आपको नॉर्थ ईस्ट में सोना भी पड़ता है, लेकिन साउथ वेस्ट में जरूर आप अपना कहीं ना कहीं दिन में सोएं या कुछ सोएं जरूर उस कमरे के अंदर। अच्छा। और पता है पिछले लास्ट मतलब आई डोंट नो इट्स रिलेटेड टू वास्तु और नो जी, लास्ट मंथ मेरे ब्रदर का डेथ हो गया। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। वो आप मुझे बता सकते हैं कि आपका घर कौन सा फेसिंग है? अभी तो नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है, लेकिन उसके बाद से मैं बिजनेस करती हूँ, उसमें एकदम से सडन से हॉल्ट आ गया है। देखिए, नॉर्थ ईस्ट अगर फेसिंग है तो कहीं ना कहीं अगर आप कह रहे हैं कि बिजनेस में और फैमिली में कोई इश्यू आया, तो कहीं उसका साउथ ज्यादा ओपन तो नहीं है, या साउथ की तरफ में कहीं कोई पॉइंट कॉर्नर तो नहीं निकल रहा, या साउथ आपने कहीं खाली तो नहीं छोड़ा। इस चीज को जरूर ध्यान दें जरा। अच्छा, तो साउथ में मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, साउथ को जितना आप हैवी ब्लॉक करेंगे या हैवी करेंगे, ब्लॉक करेंगे, उतना ही आप रिलेशंस को, पैसे को, सबको ग्रो करेंगे। जैसे कि आप बता रहे हैं कि आपके ब्रदर की डेथ हो गई, तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपको साउथ जरूर खाली मिलेगा, या साउथ का एक्सटेंडेड मिलेगा जो आपने बिल्कुल खाली रखा हुआ है, मास्टर बेडरूम नहीं बनाया हुआ, या नॉर्थ ईस्ट में कहीं आपके पास किचन भी ना हो, टॉयलेट और रेस्ट रूम ना हो। इन चीजों की तरफ थोड़ी, कहने को ये छोटी छोटी बातें लगती होंगी, लेकिन अगर आप ध्यान दें और देखें कि इनका असर कैसे है, ये हमारे रिलेशंस को खत्म करता है। तो अगर आपका और कोई सवाल है तो आप मुझे शो के बाद भी कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हेलो, you're on air with रेवा जी। Hi. On Monday I call. I was fourth caller for the free. But I could not write down the properly or email address. Oh, okay. Can you give me the spelling, please? Yeah, sure, Rini ji. Sure. आप अगर ईमेल करना चाहते हैं रेवा जी को, तो द ईमेल एड्रेस इज divineavc@gmail.com. I would repeat, it's. Can you spell the divine? Sure, it's DIVINE. Yeah. A as in apple, V as in voucher, C as in cat. ABC. Right, AVC @gmail.com. Gmail.com. Yeah, I was fourth caller on Monday to get the free advice. You're welcome, dear. You're welcome. No problem. You're always welcome. आप मुझे भेज सकते हैं या मेरी वेबसाइट पे भी जाएं, divinevastu.net. वहाँ पर भी आप अपना इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं, मैं जरूर भेजूंगी। तो मुझे याद नहीं रहेगा। डिवाइन एवीसी पे ट्राई करता हूँ। ठीक है, divineavc@gmail.com। और मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि अगर आप रेवा जी से संपर्क करना चाहते हैं, एक्चुअली रेवा जी जब आप बात कर रहे थे, इतने सारे कॉलर्स, आज तो एकदम बोर्ड लिट पूरा, तो एक कॉल हमने ऑफलाइन भी ली थी रश्मिया से, और रश्मिया ये पूछना चाहती है कि शी वांट्स टू टॉक टू यू आफ्टर द शो। तो वो उन्होंने एक्चुअली मुझे रिक्वेस्ट किया कि मैं आपसे ऑन एयर ये पूछूं कि कब आपको फोन करना चाहिए, कितने से कितने टाइम तक, कब से कब तक। तो मैंने बोला ऑफ कोर्स आई विल लेट हर नो। सो नाइस ऑफ यू रश्मि, मैं बिल्कुल अवेलेबल होती हूँ। आप मुझे आफ्टर 4 PM यू कैन कॉल मी। आप मुझे कॉल कर सकती हैं जितने बजे भी कॉल करेंगे। जी हाँ, मेरा जो नंबर है 5108683338। इवन कि मेरे सेल पे ट्रांसफर भी होता है। मैं इमीडिएटली आपकी कॉल लूंगी, या आप मुझे मैसेज देंगे तो मैं मैसेज लेके आपको कॉल बैक भी कर सकती हूँ। साथ साथ अगर आप मुझे कभी भी, एक याद रखिए लिसनर्स, कि मैं बिल्कुल बाकायदा विजिट करती हूँ, चाहे वो घर हो, चाहे रेस्टोरेंट्स हो, होटल्स हो, मोटल्स हो, बिजनेस, वर्क, लिकर स्टोर्स, गैस स्टेशन, किसी के लिए भी अगर आप स्केड्यूल भी करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ कर सकते हैं। और दैट इज सो वंडरफुल रेवा जी। और मैं हमारे जो रेडियो जिंदगी लिसनर्स है, आप सबको फिर से याद दिलाना चाहती हूँ कि अगर आप रेवा जी से संपर्क करना चाहते हैं तो अभी के अभी तो आप कॉल कर ही सकते हैं। स्टूडियो लाइन्स आर ओपन, इट्स 5107701550। पर अगर आप सोच रहे हैं कि आपको यू वांट टू टॉक अ लिटिल मोर प्राइवेटली, तो जरूर आप रेवा जी को कॉल कीजिए उनके नंबर पे, जो कि है 5108683338।
38. आप उनके वेबसाइट विजिट कर सकते हैं जो कि है divinevastu.net, या फिर आप उन्हें ईमेल कर सकते हैं divineavc@gmail.com. I repeat, divine, A for apple, V for vastu, and C for cat. So AVC, it's not ABC, it's AVC @gmail.com. और रेवा जी सच ए स्वीट लेडी, मुझे पता है कि वो सारे के सारे कॉल्स वो रिटर्न तो करती ही है और ईमेल के रिप्लाईज भी वो देते हैं. तो एक ब्रेक पे जाएंगे रेवा जी, उसके पहले एक कॉल, छोटा सा एक कॉल ले लेते हैं. ओके, हेलो, यू आर ऑन एयर विथ रेवा जी. Hi, my name is Anjana. जी अंजना. I want to know that actually my kitchen is in the northeast direction. So it's actually in the east direction is my sink and water. Yeah. And my stove come in the south direction, and garage also come in the south direction. And bedroom also come in the south direction. So is it okay, or because Anjana, I just want to know, सबसे पहले तो you just let me know that which direction your house is facing. Okay, so my main entrance, door is facing to east direction. It's not exactly east, it's northeast. Yeah, it means it is facing northeast and you're having kitchen also in northeast. Yes. जैसे कि अभी हमने पहले भी कॉलर से डिस्कस किया था कि किचन शुड नॉट बी इन द नॉर्थ ईस्ट, इट शुड बी इन द साउथ ईस्ट. नाउ यू आर सेइंग दैट योर मास्टर बेडरूम, योर बेडरूम्स आर आल्सो इन साउथ, वेदर इट इज इन साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट. Actually, it's in the southeast direction because the west direction is totally kind of closed. Because restroom come in the west direction, and for the other, my stairs come in the west direction, and other bedroom, there is nothing, no window or something in the west direction. That is good that you are not having any window in the west. West is totally blocked, because we always advise that south and west should be always blocked and heavy than north and east. According to your question, only one problem is in the northeast and the second is in the southeast. Because southeast you are having a bedroom, it should not be there, and the northeast you are having kitchen, that should not be also there. Maybe कि इनकी वजह से आपको टेम्परामेंट हाई होगा, या कहीं पे भी माइट बी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यू, जैसे कि कभी कोई गॉल ब्लैडर या किडनी से रिलेटेड कुछ ऐसी चीजें जुड़ी हो सकती हैं. डिप्रेशन, स्ट्रेस, ऐसा लगता है. इनको अवॉइड करने के लिए जैसे अगर आप कर सकते हैं रेनोवेशन, रीमॉडलिंग, दैट्स गुड. नहीं कर सकते, देन वी कैन गो फॉर द हेल्प ऑफ डिवाइन वास्तु टूल्स. नॉर्थ ईस्ट को, किचन को ठीक करने के लिए आप उसमें सिल्वर वायर और क्रिस्टल का हेल्प लीजिए. और साउथ ईस्ट जहां आपका बेडरूम है, वहां पर आप कहीं ना कहीं रेड कैंडल को जरूर जलाएं. अगर फायर को जगह नहीं देंगे तो वो टेम्परामेंट फायर आप लोगों के दिमाग में रहेगा, चाहे वो हेल्थ के ऊपर में जाए, चाहे वो आपके दिमाग के ऊपर, रिलेशंस पे जाए. तो वो कैंडल विच डायरेक्शन आई हैव टू पुट इट? वो साउथ ईस्ट में, आपके साउथ ईस्ट बेडरूम है जहां उसके अंदर में थोड़ी देर के लिए सुबह जलाएं, थोड़ी देर शाम के लिए. ओके. ताकि फायर जगह होने से क्या है कि फायर को जगह मिलेगी तो आपकी हेल्थ के ऊपर में या किसी चीज पे असर नहीं करेगा. लेकिन दूसरी तरफ नॉर्थ ईस्ट के ऊपर में आपको जरूर ठीक करना चाहिए, वो भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है. नॉर्थ ईस्ट इज रिलेटेड विद द जुपिटर, इट इज रिलेटेड फॉर द वेल्थ. अगर वो नीट एंड क्लीन नहीं होगा तो आपके रिलेशंस जो बड़ों के साथ हैं वो तो खत्म हो जाएंगे. साउथ ईस्ट भी आप फायर में सो रहे हैं, वो फायर एलिमेंट है, वो भी हमारे रिलेशंस को खत्म कर रहा है. तो उसको बैलेंस करने के लिए जरूरी है कि हम लोग पिरामिड की, क्रिस्टल की, वायर की, इन सब की हेल्प लेके उसको मिनिमाइज कर सकें. Yeah, actually, it's happening with me. Actually, since we moved in this house, जी. I'm losing a lot of relations. This is what I'm saying. This is what I'm saying कि वो लूज करेंगे बिकॉज जुपिटर होता है हमारे बड़ों के साथ में, वो रिलेशंस लूज कर देते हैं. साउथ ईस्ट में जैसे कि अभी डिस्कस कर रहे थे, तो उसके लिए ये कहीं पे भी रेवा की साइंस नहीं है, माय डियर. दिस इज thousands year Indian architect science, एंशिएंट आर्किटेक्ट साइंस है इंडिया की, जिसको अगर आप अपने एलिमेंट्स को बैलेंस करके देखिए, आप देखिए तो सही आपको क्या रिमार्केबल रिजल्ट्स मिलेंगे. ओनली यू हैव टू बैलेंस. So when we sleep, which side should be our head actually? Our head should always be on the south.
Oh, south direction, but south have a window, so how? Yeah, if it is a window, आप पहले तो अगर साउथ की विंडो है उस पे ब्लैक फिल्म लगा के उसको ढक दीजिए या उसको कर्टन लगा के बिल्कुल कवर कर दीजिए। अगर आप किसी वजह से साउथ की तरफ सर नहीं कर सकते, देन फॉर द एल्डर्स सेकेंड ऑप्शन वी आर हैविंग वेस्ट। Oh, west direction. Oh, yeah. Because it's okay. And kids' room should be in the northeast direction, or which direction should be? देखिए, अगर बच्चे हैं, बच्चों के लिए, बॉयज के लिए वी ऑलवेज रेकमेंड फॉर द साउथ। अगर साउथ में बेटा सोता है तो उनको स्टेबिलिटी मिलेगी, वो हमेशा आपके साथ रहेंगे। एंड फॉर द गर्ल्स द बेस्ट डायरेक्शन ईस्ट और नॉर्थ, लेकिन फॉर द मैरिजेबल गर्ल्स नॉर्थ वेस्ट इज गुड। Oh, okay. So when my son will sleep, his head should be facing south, right? Yeah, head should be on the south, or for the school-going children, it should be in the east also. Okay. East or south. Thank you very much, Reva. You're welcome, dear. Thank you so much, रेवा जी। मैं तो अपनी क्वेश्चंस पूछ ही नहीं पा रही हूँ, तो ले लेते हैं और एक कॉलर का। हेलो, you're on air with रेवा जी। हेलो, हाँ जी रेवा जी, गल इस तरह की है ते वो गल पर पूछनी सीगी ते आगे देख सकते हैं कदों टाइम हो गया? जी हाँ, मैं देख सकते हैं। तुसी मैनू लगता है वॉइसमेल मैसेज नहीं छड्या, वॉइसमेल मैसेज है। तुसी मैनू कॉल कर सकते हैं 5108683338। आप मैसेज स्केड्यूल कर सकते हैं। आई डेफिनेटली कम एंड विजिट योर प्लेस। थैंक यू सो मच। और सारे के सारे लिसनर्स, आप सबके लिए मैं फिर से याद दिला दूं कि ऐसा नहीं है बस घर परिवार और रिलेशनशिप इसी के लिए रेवा जी से आप कंसल्ट कर सकते हैं। नहीं, नॉट ओनली दैट, इट्स रेवा जी इज नॉट लिमिटेड, शी हैज अनलिमिटेड एनर्जी एंड पॉजिटिव एनर्जी। तो अगर आप होटल, मोटल, रेस्टोरेंट्स, प्लॉट्स, किसी भी नाम के लिए, बिजनेस के लिए, वर्क, गैस स्टेशन, लिकर स्टोर, ये सारे के सारे चीजों के लिए अगर आप वास्तु एक कंसल्टेशन चाहते हैं फ्रॉम द डिवाइन वास्तु कंसल्टेंट रेवा कुमार, तो जरूर आप उन्हें कॉल कीजिए 5108683338 या फिर आप उन्हें ईमेल कीजिए divineavc@gmail.com। और मैं आपको ये भी याद दिला दूं कि रेवा जी इज नॉट लिमिटेड टू बे एरिया। मुझे पता है रेवा जी, मुझे पता है कि आप वैसे तो बहुत फेमस है और ऑल ओवर अमेरिका आप घूमते ही रहते हैं। कभी लाइक a few weeks back I think you were in New York for some very big project, right? Yes, I know. तो अगर आप बाहर से भी सुन रहे हैं तो बस वॉरी मत कीजिए, एक कॉल कर दीजिए 5108683338। लेते हैं हमारे अगले कॉलर को। हेलो, you're on air with रेवा जी। हाँ जी, रेनी जी, रीवा जी, कुमार जी। हाँ जी, नमस्कार जी, बताइए जी। नमस्कार, मैं रणबीर बोल रहा हूँ। नमस्कार रणबीर जी। मैंने कॉल इसलिए किया, आपकी पंजाबी सुन के मेरा दिल बाग बाग हो गया। क्यों ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੂ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ? हाँ जी, देख लो, ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ रणबीर जी, थैंक यू। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ हैंडल करते हो, सारिਆਂ ਦੀ सबकी बात इतनी प्यार से सुनते हो, सबको इतना समझाते हो, उस चीज के लिए मैं अप्रिशिएट कॉल कर रहा हूँ। थैंक यू रणबीर जी, सो नाइस ऑफ यू। ये सिर्फ आप सबका ही प्यार है जो हमारे को इस तरीके से आपसे जोड़ के आपके दिल में प्यार का कहते ना फवारा भरा पड़ा है। नॉर्थ इंडियन है इस पीछे फवारा, प्यार का फवारा। वही तो मैंने कहा जी, में नॉर्थ इंडियन में फाउंटेन, नॉर्थ में मैं फाउंटेन एडवाइस करती हूँ और मैं हूँ भी नॉर्थ इंडियन इसलिए। बाय रीवा जी। थैंक यू सो मच राणा जी फॉर कॉलिंग। हेलो, यू आर ऑन एयर विथ रीवा जी। हेलो, यस। हाँ जी, एवा जी, वो ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਰਾ ਵਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ 5108683338 आफ्टर 4 PM। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਵਾਬ ਦਾਂਗੀ। ओके, ठीक है, चलो मैं फिर कॉल करता हूँ। ठीक है जी। जी हाँ, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। रेवा जी, मुझे लगता है कि इतने सारे कॉलर्स आपको कॉल करके वॉइस मेल भी छोड़ रहे होंगे कि इट शुड बी फुल बाय दिस इवनिंग, इट्स फुल। तो रेवा जी, बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं जल्दी से पूछ लूं बिफोर अनदर फ्यू कॉल्स कम। हाँ, तो ये आप मुझे बताइए कि आपने मुझे कभी बताया था कि मिरर्स जो हम लगाते हैं, आईना जो लगाते हैं, ऑफ कोर्स वो तो खूबसूरती की तारीफ करने वाली चीज है, पर उसका महत्व क्या है? कहाँ पे लगाना चाहिए, कहाँ पे नहीं लगाना चाहिए? बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ना मैं जब विजिट करने जाती हूँ तो देखती हूँ कि मिरर सब घरों में बहुत लगे होते
होते हैं, वाकई ही बहुत खूबसूरती के लिए होते हैं, लेकिन मिरर को भी अपनी जगह चाहिए। अगर आप इनको गलत जगह पे दे देंगे तो वहां पे हमारे को नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। मिरर को लगाने के लिए, क्योंकि अब समय बहुत कम है, बस मैं जल्दी से इतना ही बताने चाहूंगी कि मिरर के हमेशा शेप को ध्यान रखें। रूम्स के में कहीं पे भी अगर आप जगह देते हैं मिरर को, तो इट शुड बी इन रेक्टेंगल और स्क्वायर। ओवल शेप, राउंड शेप के मिरर को नहीं लगाएं। जैसे कि अगर मिरर बेडरूम में, अगर आपका मास्टर बेडरूम है, आपके बेडरूम में मिरर है, तो नॉर्थ में जगह दीजिए। पहले तो दीजिए ही मत, आपके पास में ड्रेसर रूम्स हैं, वहां पे ले सकते हैं, लेकिन अगर आप देना भी चाहते हैं तो उसको नॉर्थ या ईस्ट वॉल पे दें, बट इट शुड ऑलवेज कवर्ड वाइल स्लीपिंग। अगर आप सोते हैं तो वो कवर होना चाहिए। अगर मिरर कवर नहीं होगा, नॉर्थ ईस्ट वॉल पे है, तो अगर आपकी बॉडी रिफ्लेक्ट करता है तो उससे आपको हेल्थ की, स्ट्रेस की या आपकी नींद अच्छी नहीं आएगी। दूसरा, मिरर फायदा कहां देता है? अगर आपका जैसे डाइनिंग रूम है, अगर डाइनिंग टेबल को ये रिफ्लेक्ट करता है तो फूड में खाने का मजा भी अच्छा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, फायदा भी देगा। लेकिन उसमें भी डाइनिंग रूम के आपको उसको नॉर्थ वॉल में या ईस्ट वॉल में जगह देनी चाहिए। बच्चों के रूम पे स्पेशली लिसनर्स, मैं आप सबसे शेयर करना चाहूंगी कि आप बच्चों के रूम में मिरर को जगह नहीं दें। माना कि बच्चे हमारे चाहते हैं, स्पेशली गर्ल्स, यहाँ पे दे ओनली वांट कि उनको बनाए, लेकिन अगर उनके देते हैं तो उनके रूम को मिरर में, क्योंकि अगर खासकर नॉर्थ वेस्ट में जैसे कई बच्चे सो रहे हैं या नॉर्थ वेस्ट में स्टडी रूम, वहां पर अगर आप बच्चों को मिरर देते हैं तो इट ऑलवेज अट्रैक्ट देम ऑपोजिट सेक्स की तरफ। तो मिरर को बच्चों के रूम में अवॉइड कीजिए। आप ले सकते हैं जो साथ में ज्वाइनिंग रूम है, जहां पे वो रेडी होते हैं वहां पे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, सपोज कर लीजिए आपका रेस्ट रूम नॉर्थ ईस्ट में है या साउथ ईस्ट में है, तो उसकी नेगेटिविटी को दूर करने के लिए जो हमारा टॉयलेट का जो एंट्रेंस गेट होगा, उस डोर के हम बाहर की तरफ अगर छोटा मिरर लगाते हैं तो वो नेगेटिविटी को दूर करते हैं। या मिरर आप यूज कर सकते हैं जहां आपका नॉर्थ ब्लॉक है, आप देखते हैं कि नॉर्थ इतना ब्लॉक है जहां पर विंडो नहीं है, कुछ नहीं है, ईस्ट ब्लॉक है, तो आप वहां पर बड़ा विंडो आप मिरर लगाइए, वो आपको और एनर्जी, ताकि नॉर्थ वो इनहेंस कर देगा और साउथ को ब्लॉक करने की कोशिश करेगा। जिनकी छत छोटी होती है, कहते हैं कि सीलिंग जिसको बोलते हैं, उसको एक्सपैंड करने के लिए आप उसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ले लीजिए जहां से वो कटा हुआ नहीं है, वहां छोटा सा मिरर लगा दीजिए। देखिए आपको कितना एनर्जी मिलता है। और आपने कभी देखा है, हमारे इंडियंस ने, बाकी सभी लोगों ने अमेरिका के साथ साथ यूरोप, ब्रिटिश कंट्री से आप उनके कभी देखी लेडीज को, उनके पर्सेस में आपको छोटा मिरर जरूर मिलेगा। ये मैं आप सबको टिप दे रही हूँ आज कि आप हमेशा अपने जहां मनी रखती हैं, ज्वेलरी रखती हैं, उस ड्रॉ के अंदर एक छोटा सा रेड कलर का या पिंक कलर का मिरर जरूर रखें, और एक छोटा मिरर अपने पर्स में भी जरूर रखें। वो आपकी मनी को, आपकी वेल्थ को खूब ग्रो करेगा। तो मिरर के हमें ये फायदे हैं। ओह, दैट इज वंडरफुल। तो अभी हमारे रेडियो जिंदगी लिसनर्स आप समझ ही गए ना कि मिरर को कहाँ कहाँ लगाना है और कहाँ नहीं। स्पेशली फॉर द लेडीज, आई वुड डेफिनेटली, आई एम टेकिंग दिस टिप फ्रॉम यू रेवा जी, कि आज से तो मेरे पर्स में हमेशा आई एम गोइंग टू कीप वन मिरर। मैं जरूर एडवाइस सबको करूंगी। मैं देखती नहीं हूँ, पर आई विल कीप इट देयर। कीप इट देयर। आप कभी भी देखिए, इवन चाहे मैं हूँ चाहे कुछ भी है, मैं हमेशा छोटा सा मिरर आप देखे नहीं, लेकिन इट शुड बी विथ यू। मिरर जरूर आपके पर्स में होना चाहिए, और आपके जहां आप पैसा रखते हैं, ज्वेलरी रखते हैं, उस ड्रॉ में भी मिरर जरूर आप रखें। ओह, वंडरफुल। और रेडियो जिंदगी लिसनर्स, मैं आपसे फिर से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप अभी के अभी रेवा जी से बात करना चाहते हैं अबाउट एनी ऑफ योर वास्तु नीड्स, वास्तु नीड्स कई तरह के होते हैं, बस घर के ही नहीं, रिलेशनशिप का, होटल, मोटल, प्लॉट्स, बिजनेस, वर्क, गैस स्टेशन, लिकर स्टोर, कहीं पे भी अगर आपको कोई भी वास्तु रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, या फिर आप सोच रहे हैं कि नए वाले जो घर आप बनाना चाहते हैं उसमें इट शुड बी एकदम परफेक्ट, तो जरूर आप रेवा जी को कॉल करें। अभी के अभी बात करने के लिए स्टूडियो लाइन्स आर ओपन 5107701550 पर। अगर आप बाद में बारीकी से बात करना चाहते हैं तो कॉल कीजिए 5108683338, यानी कि 5108683338, या फिर उनको ईमेल कीजिए divineavc@gmail.com और
लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, वेल्थ और फेम लाइए, क्योंकि रिवा जी है आपके साथ. तो रिवा जी, बहुत सारे बातें, तो ऑफ कोर्स आई हैव अ लॉट मोर क्वेश्चंस. तो एक चीज मैं पूछना चाहूंगी, वो है कि कभी कभी हम लोग घर में, ओके यू नो, लाइक ऑल आवर लिसनर्स, दे वोंट लेट मी आस्क एनी क्वेश्चन. तो लेते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर को. हेलो, यू आर ऑन एयर. हाय. हाय. माय नेम इज मेघा. जी हाँ मेघा. And I have question. Lately I have been having a lot of health issues. So I would want to know if there is any remedy related to vastu or anything. Megha, I just want to know that which direction your house is facing. Okay, it's facing northeast. It's facing northeast. And which direction you are having your kitchen and your master bedroom? Okay. Well, I won't be able to tell that. कोई प्रॉब्लम नहीं है मेगा. यू कैन कॉल मी आफ्टर द शो ऑल्सो. 510-868-3338. लिसनर्स, हमेशा याद रखिए, अगर आपका कोई सवाल हो तो आप एक ये जरूर ध्यान में रखें कि कौन सी डायरेक्शन को आपका घर फेस कर रहा है. रेस्ट रूम आपका कहाँ है, किचन कहाँ है, मास्टर बेडरूम कहाँ है. तो इससे मेरे को बहुत इजी हो जाएगा आपको जवाब देने का. ओके, थैंक यू सो मच. लेते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर को. हेलो, यू आर ऑन एयर विद रिवा जी. Yeah. Hi, my name is Sheila, and I wanted to check. We just bought a house, and it is having south-facing entrance. But we have lived in south-facing entrance houses before, but all the time we have rented it, and it has worked out really well in terms of my job and the continuity and stuff like that. So, but a lot of people say, "Oh, Indians never go for south-facing houses." I just wanted to know what's the truth. Dear, it has worked out really well in our city. It is nothing like that south doesn't work. First, we have to see that according to the Vastu chart and your date of birth, which direction is favorable for the residence or for work or the business purpose. The next, if it is south facing, on the angle is 90-degree angle is there is no problem. But you have to take care, if the south facing is the house, then there should not be lot space or the lot windows. It be in the south direction. If master bedroom is in the southeast, master bedroom is in the southwest, kitchen is in the southeast, then there is no problem. लेकिन अगर आपका साउथ फेसिंग है और एकदम एंटर करते ही आपका साउथ में ही लिविंग स्पेस है, मास्टर बेडरूम आपका जो है वो नॉर्थ की तरफ है, तो ये आपके लिए प्रॉब्लम्स या इश्यूज लेकर आता है. तो आप दोनों तरह से चेक कर सकते हैं. यू कैन सेंड मी ईमेल ऑल्सो अबाउट योर डेट ऑफ बर्थ, देन लेट मी नो विच डायरेक्शन इज फेवरेबल. अकॉर्डिंग टू दैट आई विल be able to help it out. Okay, sounds good. Thank you so much. और लेते हैं हमारे आखिरी कॉलर को. हेलो, you're on air. Hi, I'm calling about my apartment, and I want to know about what is the remedy, what's going on in my apartment. Yeah, which direction it is facing, dear? The door is from outside the south direction. My bedroom is the windows the north direction. Now, I just want to know कि आपका घर किस डायरेक्शन को फेस कर रहा है, which direction it is facing, and after that the facing because I'm the corner. I have a three facing. South, north, and the east. Oh, you're having three facing. It means it is pointed to in the three corners. The shape of the plot is rectangle, or it is in a triangle. No, not the thing. Just regular, but three facing. But the three facing, there are three opening, three doors you are having. It means you are having three doors. Yeah. Three entrance door. Okay, there's no problem. आप मुझे तीनों doors का बताइए, लेकिन which is the main entrance you are having? No, but the door is if you go inside, we have one door and from facing the south. Oh, that's facing the south. Where you're having your kitchen? Kitchen is the windows and facing the south. The kitchen, the window is facing to the south. It means it is in the north. The north is my bedroom is the windows are facing the north. No, the bedroom is facing the north. If it is facing the north, then bedroom must be in the south.
Yeah, because is it southeast or southwest or south? There are three directions we are having. Southeast. That is in the southeast. Oh, okay. It means your master bedroom is in the southeast. Might be due to that you are having some lots of health issues, or your high BP and temperament might be some problems. Is there any surgery in the last 1 year or 2 years? Not really. Mm-hmm. Any health issue? Sometimes I'm not feeling good. Mm-hmm. Sometimes you're not feeling good. Yeah. Okay, you do one thing. Mm-hmm. This house I come and I catch diabetes, I catch cholesterol, I catch the thyroid. Yeah. Okay, no problem. For that you can go for the silver wire treatment. That will help you a lot. Okay. Okay, you just place the silver wire at the entrance of your bedroom. It will help you a lot for that. Thank you so much. और time तो एकदम I don't know how it's getting so fast time है ना रेवा जी. बहुत सारे बातें हैं, बहुत questions है, पर I'm really sorry the studio lines are all lit up, पर एकदम time नहीं है. तो आप सबके लिए मैं फिर से एक बात बता देती हूँ. अगर आज आप कॉल नहीं कर पाए, रेवा जी से सलाह नहीं ले पाए, तो दुखी मत होइए. Just give her a call at 510-868-3338 या फिर विजिट करें divinevastu.net. आप इनको ईमेल भी कर सकते हैं divineavc@gmail.com. तो रेवा जी एंड करने से पहले एक चीज तो मैं जरूर आपसे पूछना चाहूंगी, वो है टिप ऑफ द डे. वो तो प्लीज आपको देना ही है सबके लिए. मैं टिप देकर जाऊंगी, और वो टिप है अबाउट द मिरर. मिरर कैन बी यूज टू सेंड something negative away. By placing the mirror facing whatever is defective or negative to your premises, the mirror would reflect it back, not allowing it to affect you negatively. So always try to place the mirror on the north and east wall to enhance the wealth, prosperity, health, wealth, fame. और उसके बाद फिर भी चाहें तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, स्केड्यूल भी कर सकते हैं, मैं विजिट भी करती हूँ. यस. और रेवा जी के लिए मैं बस यही बोलना चाहूंगी आप सब लिसनर्स को कि फूल तो फूल है, कांटों में भी खुशबू जागे. फूल तो फूल है, कांटों में भी खुशबू जागे. आप बस एक बार रेवा जी से कंसल्ट करके देखिए. इसलिए मैंने बोला कि मुझे पता है कि रेवा जी जैसे कि हमसे बात करते हैं कभी भी, तो ये बोलते हैं यही कि अगर आपके रिलेशनशिप अच्छा है तो वास्तु टूल्स कैन मेक इट रियली स्वीटर, स्वीट से स्वीटर. अगर आपके रिलेशनशिप खराब है तो इट कैन मेक इट लेस बिटर. तो इसीलिए कांटों पे भी असर होता है वास्तु का, कुछ ना कुछ तो होता ही है. तो आप भी जरूर रेवा जी से कंसल्ट कीजिए कोई भी नीड्स के लिए. इट मे बी रिलेशनशिप, इट मे बी होम, होटल, मोटेल, रेस्टोरेंट, प्लॉट्स, बिजनेस, वर्क, गैस स्टेशन, लिकर स्टोर, एनीथिंग एंड एवरीथिंग. जस्ट कंसल्ट रेवा कुमार फ्रॉम डिवाइन वास्तु सॉल्यूशंस. उनका नंबर मैं फिर से बता देती हूँ 510-868-3338 और इनका वेबसाइट है divinevastu.net. ईमेल तो कर ही सकते हैं. रिनी अभी मेरे पास में टेक्स्ट आया है जो मेरी यहाँ की बे एरिया की सबसे पहली फर्स्ट क्लाइंट थी, और वो ही मेरी बेस्ट फ्रेंड भी बन गई. और उनको मुझे ये कहा कि रेवा दीदी जो आपने आज टिप दिया है, ये टिप आपने हमें पहले क्यों नहीं दिया. लेकिन ऐसा नहीं है, मैं उनका नाम नहीं बता सकती हूँ, लेकिन मेरा टिप हमेशा उनके साथ में रहता है और सभी लिसनर्स के लिए मैं हमेशा होती हूँ. रिनी, सो नाइस ऑफ यू. थैंक यू रिनी. बेरिया के सारे लिसनर्स थैंक यू. और रेडियो जिंदगी 15 जिए जाए ऐसे ही वास्तु के मुताबिक लेकर एनर्जी. तो रेवा जी जाते जाते आप वैसे तो हमेशा एक ना एक खूबसूरत सा शेर बोल के ही जाते हैं, तो आज के लिए क्या बताएंगे आप? बस अब तो यही कह के जाऊंगी कि मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है. पंख से कुछ नहीं होता, बुलंद हौसलों से ही उड़ान होती है. जी हाँ, आप और आपके सितारे. कोई सवाल हो एस्ट्रो से रिलेटेड तो कॉल करें आचार्य जी को, जिनका नंबर है 408-480-547. और वास्तु का सवाल हो
तो रीनी बताएंगी। वास्तु का सवाल हो तो आपको कॉल करना है रेवा जी को, और नंबर तो अब तक आपने नोट कर ही लिया है, राइट? नंबर है इनका 5108683338। आप इनको ईमेल कर सकते हैं divineavc@gmail.com, या फिर एक बार वेबसाइट भी चेक कर लीजिए, बहुत सारे टिप्स होते हैं एंड इट्स अ वंडरफुल वेबसाइट divinevastu.net। अगर आज आपके कॉल्स हम नहीं ले पाए तो माफी तो मैं चाहती हूँ, पर तहे दिल से माफी के साथ साथ ये भी मैं बता देती हूँ कि नेक्स्ट वीक सेम डे सेम टाइम रेवा जी विल बी हियर विद अ लॉट ऑफ वास्तु टिप्स, और आपके सारे सवाल तभी फिर से पूछेंगे आप। नंबर तो आपके पास है ही 5107701550। आज के लिए बस इतना ही। आप खुश रहिए, फिट रहिए, घूमते फिरते रहिए, और वापस आइए रेवा जी के लिए और आचार्य जी के लिए, आप और आपके सितारे के लिए, और चलते चलते हमारी शालिनी के लिए और सबसे बढ़कर रेडियो जिंदगी के लिए। साथ रहिए, सुनते रहिए। थैंक यू रिनी, थैंक यू, थैंक यू सो मच रेवा जी। जिए जा। The views, opinions, and statements expressed in the preceding program reflect the views of the program contributors and do not necessarily reflect the views of AAA Broadcasting LLC and its management or its sponsors.